बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र का एक छोटा सा गांव बैसिंगपुरा। यहाँ रहने वाले बाबूराम की दुनिया उसकी बेटी कविता थी। उन्होंने बड़े अरमानों से कविता की शादी हीरावतान गांव के राजू राम के साथ की थी, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि कविता की जिंदगी एक दर्दनाक कहानी बन गई। शादी के कुछ समय बाद कविता अपने पति से अलग होकर गांव के ही रामावतार नाम के युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे कविता की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों के अनुसार कविता गर्भवती थी। इसी गर्भ को लेकर रामावतार अक्सर उस पर शक किया करता था। वह कहता था कि गर्भ में पल रहा बच्चा उसका नहीं है। आरोप है कि वह कविता का गर्भ गिराने पर दबाव भी बनाता था और मना करने पर मारपीट करता था। कई बार उसे धमकी दी गई थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिता बाबूराम का आरोप है कि उसकी बेटी को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। उसे समय पर खाना तक नहीं दिया जाता था। मारपीट के बाद उसे पशुओं की छान में पटक दिया जाता था। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि कविता को अपने पीहर वालों से भी बात तक नहीं करने दी जाती थी। उसका मोबाइल और संपर्क लगभग खत्म कर दिया गया था। एक पिता बार बार अपनी बेटी की आवाज़ सुनना चाहता था, लेकिन बेटी तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। बाबूराम जब भी बेटी से मिलने की कोशिश करता, उसे टाल दिया जाता। उन्हें कभी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी किन हालात से गुजर रही है। फिर एक दिन खबर आई जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। कविता अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की मौत के बाद पिता का दर्द आक्रोश में बदल गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि लगातार की गई प्रताड़ना, मारपीट और मानसिक यातनाओं का नतीजा है। न्याय की उम्मीद से उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस ने रामावतार सहित 6 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि कविता की मौत के पीछे की सच्चाई क्या है। क्या एक गर्भवती महिला को सचमुच प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, या फिर इस कहानी में अभी कोई और राज छिपे हैं जो जांच के बाद सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और एक पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने की उम्मीद में हर दिन इंतजार कर रहा है। मैं हूं योगेश राजस्थानी और ये खबर हमारे लिए तैयार की है हमारे पत्रकार साथी गणेश सुथार ने।